मम्मा ने ऐसा किया क्या है जो मरियम को इतनी मतलब आग लग रही है, क्योंकि मम्मा ने तो ऐसा कुछ नहीं किया जो मरियम को इतना गुस्सा चढ़ रहा है। अच्छा इंसान और जो झूठ नहीं बोलता और जो मतलब ऐसी ही काम नहीं करता जो अल्लाह को पसंद नहीं है, उसकी ना एक निशानी होती है जो सबको पता चल जाती है। और जो ऐसे काम नहीं करता उसकी तो आपको पता ही है निशानी क्या होती है, जो भी नवाज शरीफ के ऊपर है। जब हम जा रहे थे तो सारों ने इतने नारे लगाए कि मरियम के पापा चोर हैं, तो फिर वो सारे ऐसे देखते हुए परेशान हो गए कि हम क्या करें। तो शारों ने शक्लें मोड़ के ना अंदर चले गए हमने ऑफिस के। उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको ऐसे उनके मम्मा पापा को ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए कि मम्मा जेल में है, वो बायरा की कंपेन नहीं कर सकती जैसे अभी शहजाद फरूक अंकल कर रहे हैं। तो जो उनकी मेहनत हो गई है मेरे ख्याल से कि उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। और जो जज दे तो रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा मजबूर किया जा रहा है नवाज शरीफ लोगों से कि वो सही तरह ऑप्शन नहीं दे पा रहे अपना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नडर बहादुर बेबाक और आयरन लेडी उसके बुलेट बेटे के साथ हम मौजूद हैं, अतीक मोहम्मद इब्ने अतीक। कल शहजाद फारूक की कंपेन में ये हमें नज़र आए और इनकी वीडियोस जो हैं वो बड़ी वायरल हुई हैं। एक तो कल की कंपेन के हवाले से पूछेंगे इनसे और कुछ बातें इनसे करेंगे कि मामा पापा के हवाले से, और कुछ इनसे वो बातें जो इससे पहले नहीं पूछी गई वो भी हम क्वेश्चन करेंगे। मोहम्मद, सबसे पहले तो ये बताओ कि कल आप कैसे जो है वो इंतखाबी मुहिम में चले गए, जबकि आपकी मामा भी जो है वो MNA की उम्मीदवार है इसी हल्के से। बस कहते हैं कि जो भी अल्लाह करता है उसमें हर काम में बेहतरी होती है। ठीक हो गया, जो अल्लाह करता है उसमें बेहतर होता है। तो कल की कंपेन कैसी थी? क्या जोशो खरोश देखा, डर देखा लोगों के अंदर? नहीं, डर तो नहीं देखा, लोग वो बहादुरी से बाहर आए थे और उन्होंने पूरी तरह से खान का साथ दिया। और मेरे ख्याल से या तो सही में 4,000 से ऊपर बंदा आए हुए थे बाहर। 4,000 से ज्यादा लोग थे जो कल कंपेन में शरीक थे। तो आपने कंपेन कैसे की? वहां पे माहौल क्या था? आपकी तरफ से क्या नारे लगा रहे थे? लोग क्या रिस्पॉन्स दे रहे थे? लोग तो ऐसा रिस्पॉन्स दे रहे थे कि जब हम रैली लेके जा रहे थे तो वहाँ पे नू लीग के लोग भी थे, रैली कर रहे थे अपनी। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ 10-20 बंदे ही खड़े हुए थे। अच्छा। तो जब हम जा रहे थे तो सारों ने इतने नारे लगाए कि मरियम के पापा चोर हैं, तो फिर वो सारे ऐसे देखते हुए परेशान हो गए कि हम क्या करें। तो सारों ने शक्लें मोड़ के ना अंदर चले गए हमने ऑफिस के। तो फिर वहाँ पे ना वो पता नहीं किसी बड़े बंदे को लेके आया, उसके ना यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ था नवाज शरीफ का। तो ना सारे उसको भी ना लगाए, तो उन्होंने कहा मैं क्या करूँ, वो भी अंदर चला गया। तो फिर जब हम आगे जा रहे थे तो वहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लोग तो आगे लेके जाए थे रैली। और फिर जब हमें कॉल्स आ रही थी कि आगे तो और बंदे खड़े हैं, आप लोग इतना लेट क्यों हो गए हैं, कि मतलब इतने रश था कि हमसे आगे नहीं जाया जा रहा था। और नू लीग वालों के सिर्फ 20 बंदे आए हुए थे, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था उधर। अच्छा रिस्पॉन्स। आपकी मम्मा इलेक्शन लड़ रही हैं इसी हल्के से, और अंकल शहजाद भी आपके जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपको ये नहीं फील आया कि नहीं मम्मा का मैं कंपेन करता, मम्मा के लिए वोट मांगता, मैं अंकल शहजाद के लिए क्यों मांग रहा हूँ? नहीं, मम्मा के लिए तो बहुत कम दिन रह गए हैं कंपेन करने के लिए, वो तो शुरू से कंपेन कर रहे हैं। और मम्मा के लिए बहुत कम दिन रह गए हैं। और वैसे भी मम्मा जेल में है, वो बायरा की कंपेन नहीं कर सकती जैसे अभी शहजाद फरूक अंकल कर रहे हैं। तो जो उनकी मेहनत हो गई है मेरे ख्याल से कि उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए, मतलब मम्मा को विड्रॉ कर लेना चाहिए। नहीं, आप समझते हैं कि चलें कल का दिन आपने गुजारा वहां पर, अब आपको क्या नजर आ रहा है कि ये जो लोग निकले हैं बाहर, ये इलेक्शन वाले दिन भी निकलेंगे? जी, क्या लोगों को क्या मैसेज दोगे? कि जैसे अभी वो आज निकले थे वैसे ही वो इलेक्शन वाले दिन भी निकले टाइगर मन के। पीटीआई का जो भी पहन के आ सकते हैं पहन के, पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, वो हमें नहीं कहते। जितना नू लीग उनसे प्यार करती है उतना हम ही करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आर्मी वाले से भी हम बहुत प्यार करते हैं, जितना प्यार आर्मी वाले नू लीग से करते हैं उतना ही हमसे करना चाहिए, और हम भी उनसे उतना ही करते हैं जितना नू लीग वाले करते हैं। बिल्कुल जी, करना चाहिए। आपने इबाद फारूक के बेटे को देखा है? देखा था जो फोत हो गया? जी, बहुत छोटे थे, यंग थे, मेरे जितने ही थे या मुझसे छोटे थे। तो क्या कहते हो, कितना प्यारा बच्चा था और वो फोत हो गया अपने पापा को याद करते करते। आपकी मामा भी जेल में है, आपके पापा भी जेल में है। जी, जैसे एक और बच्चा फौत हुआ था, हमने बाबा को जेल में देखते देखते वो पागल हो गया था, क्योंकि उसके पास कोई था नहीं, नाना अबू छोड़ के चले गए थे, नानो थी नहीं, दादी भी नहीं थी, दादा अबू भी नहीं संभाल सकते थे क्योंकि दादा अबू तो बेड से उठ नहीं सकते थे, बेड रेस्ट था उनका। तो वैसे ही कि ज़्यादातर जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं उनको ऐसे उनके मामा पापा को ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए, ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए। जिनके बच्चों को कोई उनका रिश्ता सम्मान नहीं तो कभी सकता। आपने अपने जब मिलने जाते हो तो मम्मा को या पापा को नहीं कहा कि आप छोड़ दें, आप इनको लिख के दे दें, आप बाहर आ जाएंगे? नहीं, मैंने उनको इसलिए कभी नहीं कहा क्योंकि मम्मा ने ऐसा किया क्या है जो मरियम को इतनी मतलब आग लग रही है, क्योंकि मम्मा ने तो ऐसा कुछ नहीं किया जो मरियम को इतना गुस्सा चढ़ रहा है। वैसे वो नानी है, उसका ये बेटे का बेटा हो गया तो वो नानी हुई ना, तो इसमें कौन सी नहीं बड़ी बात है। ठीक। ऐसे मैं अपनी नानू को नानो कह दूँ तो उनको गुस्सा चलेगा, किसी को जेल में बंद करवा देंगी, वाह, ये तो नहीं होता ना। तो इसलिए तो पापा पापा आपके ज्यादा ब्रेव हैं या मम्मा ज्यादा ब्रेव है? मम्मा। मम्मा ज्यादा ब्रेव हैं। पापा भी तो 6 माह हो गए यार। बाबा अच्छे तो हैं लेकिन मम्मा से अभी तक कोई बात नहीं हो सकता मेरी नस्ल में, इमरान खान के अलावा।
ज़बरदस्त। आपको कितना प्राउड फील होता है कि आपकी मम्मा इतनी बहादुर हैं? आप अपने क्लास फेलोज या आपके टीचर्स क्या कहते हैं कि आपकी मम्मा तो बड़ी बहादुर हैं? आज मेरी एक टीचर थी, उनका नाम भी मुझे आता है, मिस माफिया। उन्होंने पिक्चर निकाली गूगल पे और कहती ये आपकी मम्मा। मैंने कहा जी। कहती आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो इनकी बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ। मैं तो लेती भी आप शाला मार में हूँ, मैं तो इनको पक्का पक्का वोट दूंगी। लेकिन मैंने कहा इनको वोट ना दें, शहजाद फारूक अंकल को वोट दें, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी और मम्मा तो अभी जेल में, तो कैंपेन थोड़ी ना कर सकती हैं। तो उनको मतलब उनको उन्होंने तो विड्रॉ कर लेना है, लेकिन शहजाद फारूक अंकल तो खड़े हुए ना, उनको आपने वोट देना। उन्होंने कहा था ठीक है। तो स्कूल में बच्चे आपको किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि आप सनम जावेद के बेटे हो? वैसे ही नॉर्मल लाइफ कोई इतनी भी भरी, मैं उनको खुद अपने आप को इतना अच्छा ट्रेनिंग करने देता। अच्छा। वैसे भी अच्छा ट्रीट करके क्या होता है, जैसे अभी नवाज शरीफ बस आलू गोश्त ही खा रहा है एक्स्ट्रा, और क्या वो घर पे बैठ के खा रहा है, बस घर पे बैठ के फ़ोन और आलू गोश्त ही खाता है। और जब भी वो आते तो 1 2 3 4 लफ बोल के वो भी झूठ चला जाता है वापस दोबारा। तो इस प्रोटोकॉल से क्या होता है, आप अपनी ज़िंदगी बनाओ अच्छी, लोगों को वैसे ही ट्रीट करो जैसे वो आपको करते हैं, तो सिंपल लाइफ इंजॉय करो। आप मरीम नवाज को क्या मैसेज दोगे? कि जो मेरी मम्मा ने किया था, अपना बैग पैक कर लो, क्योंकि आपका इलेक्शन तो बढ़ गया। यानी कि इलेक्शन बढ़ गया, वो इलेक्शन नहीं जीतेंगे? नहीं। अच्छा, अब आखिर में सिर्फ ये बता दो कि लोगों को क्या मैसेज दोगे? आप तो वोट तो आपका नहीं है, लेकिन जिस तरह आप कन्विंस कर रहे हो, आगे क्या प्लान है, किस तरह कंपेन करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही कंपेन करेंगे, जैसे ये वाली रैली निकली थी, वैसे ही लोगों के घर जाके उनको कहेंगे, उनको कन्विंस करेंगे। लेकिन अगर वो ना, उनकी मर्ज़ी, नून लीग के बंदे को कुछ नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं, वो ज़्यादातर मेरे ख्याल से नौजवान स्पेशली बहुत ज़्यादा है, और वो सारे बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। ऑफकोर्स वो तो सच को ही वोट देंगे, वो कौन सा झूठ को वोट देंगे। तो ज़रूरी नहीं है लोगों को कन्विंस करना, क्योंकि वो खुद से ही अपने लीडर के साथ खड़े होंगे और एंड तक खड़े होंगे। एट दी एंड 8 फरवरी तक वो वैसे ही निकलेंगे, जैसे वो संडे की रैली को निकले हैं, वैसे ही वो 8 फरवरी को निकलेंगे, सारा कुछ करके। आपकी उम्र कितनी है? 11 11 ईयर है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4। 4th क्लास में, और 11 साल आपकी उम्र है। इतनी बड़ी बड़ी, इतनी अच्छी अच्छी बातें ये कहाँ से सीखी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल इतना अच्छा है तो क्या करें। नहीं, स्कूल है, बाकी नाना वो नहीं है आपके? नाना नानो नहीं है? वो तो आपकी वालदा नहीं है जो इतनी बड़ी ब्रेव है? वो तो जनरल लाइफ है ना, वो तो समझाती नहीं, हम रहते हैं। तो ओवरऑल पूछ रहे हैं कि आपके वालदा तो ठीक है, वो जेल में है, मुश्किल में है। जी। उसके बाद आपकी जो नाना अबू, नानो, बाकी फैमिली की कितनी सपोर्ट थी? जी। नहीं, मैं सबसे पहले शुक्रिया था इनके पास, मैं 2 महीने रहा था पहले, जब मेरी मम्मा अगवाई थी, मेरी फूफो। अब शुक्रिया अदा तो किसी का भी नहीं भूलना चाहिए ना, जिन्होंने मुझे। कौन सी फूफो? फलक फूफो? नहीं, वो तो मेरी खाला है ना। अच्छा अच्छा। मेरी वजिया फूफो, अच्छा। जिन्होंने मुझे 2 महीने पाला। और अभी अब्बू का शुक्रिया था, जिन्होंने मुझे 4 महीने हो गए हैं अभी इनके पास चली। और 2 महीने मेरी फला खाला, उनका शुक्रिया था, बहुत ज़्यादा करना चाहता हूँ। उनके पास भी आप रहे हैं। वो कितनी ब्रेव हैं? मम्मा से ज़्यादा ब्रेव हैं या कम है? वो भी जैसे पिछली बार मम्मा के साथ आती थी, वैसे ही अभी भी मम्मा के साथ खड़ी हुई हैं, एज अ मतलब सिस्टर वो मम्मा के साथ ही खड़ी हैं। ज़बरदस्त। नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद इब्ने अतीक मौजूद थे, और यकीन करें कि इनकी बातें सुनकर एक बात मेरे जहन में अब दोबारा आई है। बेटा, आप इमरान खान को क्यों पसंद करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो बहुत ही मतलब होता है ना अच्छा इंसान, और जो झूठ नहीं बोलता, और जो मतलब ऐसे ही काम नहीं करता जो अल्लाह को पसंद नहीं है, उसकी ना एक निशानी होती है जो सबको पता चल जाती है। और जो ऐसे काम नहीं करता, उसकी तो आपको पता ही है निशानी क्या होती है, जो भी नवाज शरीफ के ऊपर है। लोग ये कहते हैं कि बड़े कम अक्ल लोग हैं, नासमझ हैं, वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। अब ये देखिए, अगर उनको पता नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको थोड़ा सा तो दिमाग दिया होगा, जिसमें उनको इतना पता होगा कि सच, कि सही रास्ता कौन सा और गलत कौन सा है, ये तो उनको पता ही होगा। लेकिन जिनको नहीं पता, अब वो उनके लिए अल्लाह ही मालिक है। अच्छा, कभी आपको वो रोना नहीं आया कि आपके अम्मी अब्बू आपके पास नहीं है, मामा पापा? पहले महीने हफ्तों में होता था, लेकिन अब नहीं होता। अब तो है कि वो ठीक हैं, मतलब बहादुर बन के बैठी हुई हैं, बस उनको बैठने दें। हम भी बहादुर बन के रहेंगे, हम भी पूरी तरह से पीटीआई को जितवाएंगे इलेक्शन। अगर वो इतने ज़्यादा पैसे दे के अपने आप को जितवाना चाहते हैं, तो हम उनके पैसे बर्बाद करेंगे, क्योंकि हम उनको पैसे लगवा के भी नहीं जीतने देंगे इलेक्शन। नाज़रीन, ये वो नस्ल है, या ये वो जनरेशन है जिसने पाकिस्तान की भाग दौड़ संभालनी है। और जिस तरह मोहम्मद इब्ने अतीक ने जवाब दिया, यकीन करें मैं भी उतना एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपने इमोशंस को। बड़े हिम्मत के साथ मैंने कोशिश की है इमोशनल करने की, नहीं हुआ। मैंने कोशिश की है फंसाने की, नहीं फंसा। और इसने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिए हैं। कोई इसके साथ ये नहीं तय हुआ मैं ये क्वेश्चन करूँगा। रैंडम इनके साथ इंटरव्यू हुआ, और रैंडम माशाल्लाह ये 11 साल की उम्र में इतना ज़हीन है और इतना पुरएतमाद है।
और ये सारा एतमाद इसको इसकी फैमिली, इसके इन्वायरमेंट से मिला है। यहाँ पे मैं कंक्लूड करने में ये कहूँगा कि देखें, आप अपने बच्चों को जब इत्मीनान देते हैं, आप उन्हें ट्रस्ट देते हैं, तो वो आपको जो है बदले में आपको बताते हैं। जिस तरह जावेद खान साहब ने अपनी बच्चियों को ट्रस्ट दिया और वो आज देखें कितनी बहादुर हैं, और इसी तरह उन्होंने अपने बच्चों को जो है वो इत्मीनान दिया है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। आखिरी लाइन में, आप बड़े होकर क्या बनोगे? ज़्यादा कोशिश है ताकि ये मुल्क बर्बाद ना हो, या तो मैं एक वज़ीर आज़म बनूंगा या तो एक जज बनूंगा। जज या वज़ीर आज़म? जज क्यों और वज़ीर आज़म क्यों? वज़ीर आज़म इसलिए ताकि ये मुल्क सही तरह चल पाए, इस मुल्क में बहुत ही ज़्यादा मतलब हिफाजत रहे, इस मुल्क में लोगों को भूखा ना मरना पड़े। जैसे लोग अभी इतना तड़प रहे हैं, रोटी 40 रुपए की, 30 रुपए की, कहीं पे चावल इतने महंगे हो गए हैं। जज क्यों फिर? जज इसलिए ताकि मैं सही का मतलब दूँ, इंसाफ दूं, जिस तरह आपकी बात। जैसे अभी जैसे बहुत ज़्यादा लोगों को इंसाफ चाहिए, और जो जज दे तो रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा मजबूर किया जा रहा है नवाज शरीफ लोगों से कि वो सही तरह ऑप्शन नहीं दे पा रहे अपना। बिल्कुल जी, हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपकी ये जो ख्वाहिश है ये कबूल करे, इसको पाया तकमील तक पहुँचाए। और ये मैं आज ये दावा कर रहा हूँ कि आज से 20 साल के बाद आपको ये बच्चा 30 साल के बाद या तो जज नज़र आएगा या फिर ये पाकिस्तान की भागदौड़ संभाल रहा होगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।